बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 हमारे साथ है यूज़ क्रैमर रूल टू सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशन में एक्स वाई और जेड की वैल्यू मालूम कर लें विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल्स। ठीक है, तो क्रैमर रूल्स में हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम मैट्रिक्स ए लिखते हैं, दैट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हो, तो एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, y का -2 है, और z नहीं है, इसका मतलब z 0 है। ठीक है, x का कोएफिशिएंट 3 है, y का 1 है, z नहीं है तो z 0 है। ठीक है, इस तरह इसका इधर x का कोएफिशिएंट 2 है, y नहीं है तो y 0 है। ठीक है, और z हमारे साथ 1 है, और इस तरह b मैट्रिक्स हमारे साथ बराबर है -5 का -1 का। ठीक है, अब हमारे साथ क्रैमर रूल में जब हम x मालूम करते हैं तो x हमारे साथ बराबर है ax डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई a डिटर्मिनेंट। इस तरह y बराबर है ay डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई a डिटर्मिनेंट। ठीक है, और z बराबर है az डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई a डिटर्मिनेंट। अब a तो हमारे साथ है, a तो हमारे साथ ये है, a है। ठीक है, अब ax हमारे साथ होगा वेयर ax इज इक्वल टू ax हमारे साथ होगा अगर इस मैट्रिक्स को ये माइनस b हमारे साथ -4 -5 -1 है, -4 -5 -1। अगर b मैट्रिक्स को हम कॉलम 1 की जगह रखते तो इसको हम ax कहते हैं। ठीक है, तो -4 -5 -1 और बाकी अपनी जगह पे -2 1 0 0 0 1। ठीक है, इस तरह ay हमारे साथ होगा अगर इस मैट्रिक्स को हम कॉलम 2 की जगह रखते हैं। ठीक है, मतलब कॉलम 1 अपनी जगह पे और -2 1 0 की जगह हम -4 -5 -1 पुट करते हैं। ठीक है, और 0 0 1 अपनी जगह पे। इसी तरह az हमारे साथ होगा अगर इस मैट्रिक्स b को हम कॉलम 3 की जगह पुट कर लें तो ये अपनी जगह पे 1 3 2 -2 1 0, अगर इस 0 0 1 की जगह मैं पुट करता हूँ -4 -5 और -1, तो मेरे साथ az हो गया। ठीक है, तो a भी हमारे साथ है, ax ay और az, तो इस सब की डिटर्मिनेंट में मालूम करता हूँ। तो a डिटर्मिनेंट मेरे साथ होगा, मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखता हूँ 1 -2 0 3 1 0 और 2 0 1। एक्सपेंड बाई थर्ड कॉलम करता हूँ, एक्सपेंड बाई C3। ठीक है, तो पहला 0 और 3 1 2 0, दूसरा माइनस आएगा -0, ये कॉलम 1 -2 2 0 और +1 और 1 -2 3 1। तो हमारे साथ ये 0 ये भी 0 +1 into 1 -6। ठीक है, विच इज इक्वल टू a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 + 6, तो a डिटर्मिनेंट हमारे साथ आ जाएगा 7। ठीक है, a डिटर्मिनेंट हमारे साथ 7 आ जाएगा। ठीक है, अब हम ax डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, तो ax डिटर्मिनेंट बराबर होगा ax मेरे साथ ये है -4 -5 1 -2 1 0 और 0 0 1। एक्सपेंड बाई C3, तो मेरे साथ आ जाएगा ax डिटर्मिनेंट, पहले दो 0 होंगे। ठीक है, इसका उतने ही है। ठीक है, +1 -4 -2 -5 1, तो ax डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -4 और इससे प्लस आएगा, इसका अपना माइनस है। ठीक है, तो -4 -10 इज इक्वल टू -14, तो ax डिटर्मिनेंट मेरे साथ -14 के बराबर आ गया। अब ay डिटर्मिनेंट
पहले मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखता हूँ 1 माइनस 4 0, 3 माइनस 5 0 और 2 माइनस 1 1 एक्सपेंड बाई C3 एक्सपेंड बाई C3 तो 0 माइनस 0 प्लस 1 1 माइनस 4 3 माइनस 5 विच इज इक्वल टू, ई तो 0 हो गया, -5 पर प्लस 12 तो ए वाई हमारे साथ बराबर हो जाएगा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 7 का। ठीक है, अब ए जेड डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो पहले हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं। तो ए जेड हमारे साथ है 1 माइनस 2 माइनस 4 3 1 माइनस 5 2 0 माइनस 1 एक्सपेंड बाई फर्स्ट रो पहला प्लस होगा 1 1 माइनस 5 0 माइनस 1 प्लस ये -2 आता है और एक माइनस हमारा ये जो प्लस आ जाएगा, ये माइनस आता है और एक -2 है तो +2 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 माइनस 5 2 माइनस 1 अब ये +4 आता है, ये अपना माइनस है तो -4 3 1 2 0 विच इज इक्वल टू 1 into -1 प्लस 0 प्लस 2 into -3 प्लस 10 -4 into 0 -2 विच इज इक्वल टू -1 इसे आ जाएगा, -6 आ जाएगा और इसी -4 और -2 ये इससे +6 नहीं आता है बल्कि ठीक है 2 - 3 -6 और 2 10 20 और इससे +8 आ जाएगा विच इज इक्वल टू -7 प्लस 28 विच इज इक्वल टू 21। तो हमारे साथ ए जेड डिटर्मिनेंट बराबर है 21। तो अब हम एक्स वाई और जेड मालूम कर सकते हैं इस फार्मूले से। ठीक है, तो एक्स हमारे साथ बराबर है ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स हमारे साथ बराबर है, ए एक्स डिटर्मिनेंट बराबर है ए एक्स -14 और ए डिटर्मिनेंट बराबर है 7 का, तो हमारे बराबर है -2 का। y बराबर है ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे साथ बराबर है 7 का डिवाइड बाई 7 तो 1 आ गया। और z हमारे साथ बराबर है ए जेड डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। ए जेड हमारे साथ बराबर है 21 का डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 3। तो सोल्यूशन सेट हमारे साथ आ गया -2 1 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 2 हमारे साथ है, क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। x माइनस वाई प्लस 2z x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 10। 2x प्लस वाई माइनस 2z 2x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 2 माइनस 5x माइनस 8y प्लस 3z इज इक्वल टू -2। 2x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू -4 और माइनस 5x माइनस 8 3x प्लस वाई
प्लस जेड इज इक्वल टू 7। थ्री एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7। अब क्रेमर रूल से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्रेमर रूल आपको पता है कि ए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हम लिखते हैं, मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बराबर है 1 माइनस 1 2 2 1 माइनस 2 3 1 1। बी बराबर है 10 माइनस 4 7। और ए एक्स और ए वाई और ए जेड हमें रिक्वायर्ड है, तो ए एक्स बराबर है, अगर हम इस मैट्रिक्स को इस कॉलम 1 की जगह पुट कर लें, 10 माइनस 4 7 माइनस 1 1 1 2 माइनस 2 1। इस तरह ए वाई हमारे साथ था। अगर हम इस मैट्रिक्स को कॉलम बी की जगह पुट कर लें, तो 1 2 3 10 माइनस 4 7 2 माइनस 2 1। इस तरह ए जेड हमारे साथ था। अगर बी को हम थर्ड कॉलम की जगह पुट कर लें, तो 1 2 3 अपनी जगह पे, माइनस 1 1 1 अपनी जगह पे, और इसकी जगह हम पुट करेंगे 10 माइनस 4 7। अब हम पहले ए डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, तो ए डिटर्मिनेंट हमारे साथ बराबर होगा 1 माइनस 1 2 2 1 माइनस 2 3 1 1, ठीक है। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो 1 माइनस 2 1 1। और ये प्लस 1 आता है लेकिन ये माइनस है, तो माइनस 1 2 माइनस 2 3 1, और प्लस 2 2 1 3 1। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 और माइनस 2 और एक माइनस फार्मूले का है, तो प्लस 2 आ जाएगा, माइनस 1 2 और प्लस 6 प्लस 2 2 माइनस 3। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 2 प्लस 6 8, तो माइनस 8 आ जाएगा, और इससे हमारे साथ माइनस 2 आ जाएगा। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 2 माइनस 10 प्लस 3 माइनस 7। तो ए डिटर्मिनेंट हमारा था माइनस 7 आ जाएगा। अब हम ए एक्स डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, तो ए एक्स डिटर्मिनेंट पहले हम इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं, 10 माइनस 1 2 2 1 माइनस 2 3 1 1। 10 माइनस 1 2 माइनस 4 1 माइनस 2 माइनस 4 1 माइनस 2 और 7 1 1। ठीक है। तो अब हम ये एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो करते हैं, तो 10 और 1 माइनस 2 1 1 माइनस 1, ये प्लस 1 आ जाएगा, एक माइनस ये है और एक फार्मूले का माइनस है, ठीक है। तो माइनस 4 माइनस 2 7 1 और प्लस 2 माइनस 4 1 7 1। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 10 इंटू 1 और प्लस 2 प्लस 1 इंटू माइनस 4 प्लस 14 प्लस 2 इंटू माइनस 4 माइनस 7। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 3 3 10 जार 30 माइनस 4 प्लस 14 10 10 1 जार 10 माइनस 4 माइनस 7 माइनस 11, तो माइनस 22, ठीक है। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 40 माइनस 22, तो हमारे साथ था, इससे हमारे साथ था 30 प्लस 10 से हमारे साथ 40 आता है, और 40 माइनस 22 से हमारे साथ 18 आता है। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे साथ 18 आ गया, ठीक है। अब हम ए वाई डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, तो ए वाई डिटर्मिनेंट सबसे पहले हम इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं, तो हमारे साथ ये है 1 10 2 1 10 2 2 माइनस 4 माइनस 2 3 7 1। तो ए वाई डिटर्मिनेंट
is equal to expand by first row minus 4 minus 2 7 1 minus 10 2 minus 2 3 1 our plus 2 2 minus 4 3 7. So AY determinant is equal to 1 into minus 4 plus 7 2s are 14 minus 10 into 2 1s are 2 और इससे प्लस 6 आता है और प्लस 2 2 7s are 14 और प्लस 12. तो AY determinant is equal to minus 4 plus 14 10 आता है 2 plus 6 8. तो 8 minus 10 जब हम मल्टीप्लाई कर लें 10 8s are 80 और 14 plus 12 14 plus 12 से हमारे साथ 26 मल्टीप्लाई बाई 2 से 52 आता है. ठीक है. तो AY डिटरमिनेंट हमारे साथ आएगा 10 plus 52 62 minus 80 minus 18. तो AY डिटरमिनेंट हमारे साथ minus 18 के बराबर है. ठीक है. AZ डिटरमिनेंट हमारे साथ है, इसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है. ये A डिटरमिनेंट हम चेक करते हैं, इसमें कोई गलती तो नहीं है. 1 minus 1 2 2 1 minus 2 3 1 1. ठीक है. 1 minus 2 1 1 minus 1 ये माइनस 1 नहीं है. ठीक है. ये हमारा था एक माइनस ये है, एक फार्मूले का माइनस है, तो ये प्लस आएगा. ठीक है. तो हमारा था प्लस आ जाएगा. तो ये 3 plus 8 तो 11 minus 2 से हमारा था 9 आएगा. ठीक है. अब AZ डिटरमिनेंट, तो AZ हमारे साथ ये है 1 minus 1 10 2 1 minus 4 और 3 1 7. तो AZ determinant is equal to expand by first row, तो 1 into 1 minus 4 1 7 प्लस 1 ये माइनस है और एक माइनस फार्मूले का है. ठीक है. तो 2 minus 4 3 7 2 minus 4 3 7 और प्लस 10 2 1 3 1. तो AZ determinant is equal to 1 into 7 plus 4 plus 1 into 2 7 are 14 plus 12 और plus 10 into 2 minus 3. तो AZ determinant is equal to 7 plus 4 11 14 plus 12 26 और 2 minus 3 से minus 1 आता है तो minus 10. तो AZ determinant is equal to 37 minus 10 27. ठीक है. तो अब हम x y और z मालूम कर सकते हैं. x is equal to AX determinant divided by A determinant. तो AX हमारे साथ है 18 और A determinant हमारे साथ है 9. तो 18 divided by 9 से 2 आता है. y हमारे साथ बराबर है AY determinant divided by A determinant. तो AY हमारे साथ है -18 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू -2 और z बराबर है AZ डिटरमिनेंट डिवाइड बाई A डिटरमिनेंट. तो AZ हमारा 27 इसका डिटरमिनेंट और A डिटरमिनेंट 9 है. ठीक है. तो हमारा इससे 3 आता है. तो सॉल्यूशन सेट हमारा आता है 2 -2 और 3. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा था कंप्लीट हो गया. ठीक है. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं. हमारे साथ है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन. ठीक है. हमें दो क्वेश्चन गिवन है, दो पार्ट्स होमोजेनियस इक्वेशन के. ठीक है. पहला हमारे साथ पार्ट 1 हमारे साथ है x1 minus x2 plus x3 is equal to 0. x1 plus 2x2 minus x3 is equal to 0. और 2x1 plus x2 plus 3x3 is equal to 0. x1 minus x2 plus x3 is equal to 0.
x1 प्लस 2x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0, 2x1 प्लस x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, याद रखिए होमोजीनियस इक्वेशन हमारे साथ वो होता है जिसमें ये साइड राइट हैंड साइड हमारे साथ सारे जीरो होते हैं, इस साइड पे वेरिएबल है, इसमें कांस्टेंट सारे जीरो होते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ होमोजीनियस होता है। ठीक है, अब होमोजीनियस में हमारे साथ एक ट्राइबल सोल्यूशन है। ट्राइबल सोल्यूशन मतलब कि हमारे साथ सारी रिजल्ट x1 भी जीरो के बराबर हो, x2 भी जीरो हो और x3 भी जीरो। नॉन ट्राइबल सोल्यूशन इसमें हमारे साथ नॉन जीरो रिजल्ट्स हो। ठीक है, x1 x2 और x3 का। ठीक है, तो अगर हमारे साथ इसका डिटरमिनेंट अगर हम मालूम कर लें, अगर वो होमोजीनियस सोल्यूशन का अगर डिटरमिनेंट हम मालूम करें, इसका जो कोएफिशिएंट है, ठीक है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, अगर इसका डिटरमिनेंट हम मालूम कर लें, अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो इसका मतलब ये है कि इसकी सिर्फ ट्राइबल सोल्यूशन है। अगर डिटरमिनेंट जीरो के बराबर हो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का, तो इसका ट्राइबल सोल्यूशन के अलावा नॉन ट्राइबल सोल्यूशन भी एग्जिस्ट होगा। तो सबसे पहले मैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए लेता हूँ, वो हमारे साथ बराबर है 1 माइनस 1 1 1 2 माइनस 1 2 1 3। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट मैं मालूम करता हूँ। ठीक है, तो ए डिटरमिनेंट मेरे साथ बराबर हो, इसको मैं डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखता हूँ 1 2 माइनस 1 1 3। अगर ये माइनस 1 है और एक माइनस इसका है तो फार्मूले का है तो प्लस 1 1 माइनस 1 2 3 और प्लस 1 1 2 2 1। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 2 3 6 और प्लस 3 आएगा, प्लस 1 3 प्लस 2 हमारा आएगा। ठीक है, और प्लस 1 1 माइनस 4। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 9 प्लस 5 माइनस 3। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 9 प्लस 5 14 14 14 माइनस 3 11। ठीक है, एज ए डिटर्मिनेंट not is equal to 0, so the system has only ट्राइबल सोल्यूशन। ट्राइबल सोल्यूशन मतलब कि हमारे साथ सोल्यूशन सिर्फ में x1 भी 0 है, y1 भी 0 है और z1 भी 0 है। ठीक है, तो पार्ट 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 2 हमारे साथ है x1 प्लस x2 प्लस 2x3, x1 प्लस x2 प्लस 2x3 माइनस 2x1 प्लस x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0 माइनस x1 प्लस 5x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए में लिखता हूँ 1 1 2 माइनस 2 1 माइनस 1 5 4। इसका डिटर्मिनेंट में मालूम करता हूँ, तो पहले मैं इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखता हूँ 1 1 2 माइनस 2 1 माइनस 1 5 4। एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो करता हूँ, तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 1 और 1 माइनस 1 5 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 4 और प्लस 2 माइनस 2 1 माइनस 1 5 माइनस 2 1 माइनस 1 5। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 प्लस 5 4 और प्लस 5 माइनस 1 इंटू माइनस 8 और माइनस 1। ठीक है, और प्लस 2 दो माइनस है एक फार्मूले के, तो 3 माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाए तो माइनस 1 आता है। ठीक है, प्लस 2 माइनस 10 और प्लस 1। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 9 और ये भी हमारे साथ माइनस 8 माइनस 1 माइनस 9 और माइनस 1 मल्टीप्लाई कर ले तो प्लस 9 आता है। और इससे हमारे साथ माइनस 10 प्लस 1 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 18। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, एज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, सो दिस सिस्टम
is also नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, ठीक है, नॉन ट्राइवल। तो नॉन ट्राइवल के लिए हम इसको ए बाई बी फॉर्म में लिखते हैं और इसको इक्लान फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और इससे हम रिजल्ट मालूम कर सकते हैं। 1 1 2 -2 1 -1 1 1 2 -2 1 -1 -1 5 4। तो और इसके साथ बी मैट्रिक्स लेते हैं, बी हमारे साथ 0 0 0, ठीक है। ऑलरेडी एंट्री हमारे साथ 1 है, इन दोनों को हम 0 कर सकते हैं बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। R2 + 2R1 से ये 0 हो जाएगा और R3 + R1 से ये हमारे साथ ये 0 हो जाएगा। तो A B = 1 1 2, ये सारे हमारे साथ 0 आएगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। -2 + 2 हमारे साथ 0 हो जाएगा और 1 + 2 हमारे साथ 3 हो जाएगा, -1 + 4 हमारे साथ 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ये -1 + 1 0, 5 + 1 6, 4 + 2 हमारे साथ 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको 0 करते हैं तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इसमें करते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन R3 - 2R2, तो हमारे साथ आएगा 1 1 2, सारे 0 है, ठीक है। 0 3 3 0 6 -6 0 और 6 -6 0, ठीक है। तो हमारे साथ ये पूरा हमारे साथ 0 हो गया। लेट x3 = t फ्रॉम √2 से हम लिख सकते हैं 3x2 + 3x3 = 0। x3 हमारे साथ 0 है, तो 3x2 + 3t = 0 या 3x2 = -3t, बोथ साइड डिवाइड बाई 3, तो x2 = -t, ठीक है। फ्रॉम रो 1 x + x1 + x2 + 2x3 = 0। x1 हम मालूम करते हैं, x2 हमारे साथ -t के बराबर है और x3 हमारे साथ t के बराबर है, = 0। तो x1 - t + 2t = 0। तो x1 = t - 2t, सॉरी x1, तो x1 = -t। तो सोल्यूशन सेट हमारे साथ आ जाएगा -t, x1 -t के बराबर है, x2 भी -t के बराबर है और x3 हमारे साथ t के बराबर है। तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, जो इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ है, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ लैम्डा द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन हैज ए नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्व द सिस्टम, पहले लैम्डा की वैल्यू मालूम करें। हमें 3 इक्वेशन गिवन है, x1 + 5x2 + 3x3 = 0, 5x1 + x2 - λ(x3) = 0, और x1 + 2x2 + λ(x3) = 0। 3 इक्वेशन हमें गिवन है। अगर इसका सोल्यूशन नॉन ट्राइवल हो, होमोजेनियस इक्वेशन का सोल्यूशन जब नॉन ट्राइवल हो, इसका डिटरमिनेंट हमारे साथ 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स पहले मैं लिखता हूँ। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A हमारे साथ बराबर है 1 5 3 5 1 - λ 1 2 λ, ठीक है। अब हमारे साथ
The solution is non-trivial. So a determinant is equal to 0. तो इसको मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखता हूँ 1 5 3 5 1 माइनस लेमडा 1 2 लेमडा इज इक्वल टू 0. एक्सपेंड बाई फर्स्ट रो तो 1 इधर रह जाएगा 1 माइनस लेमडा 2 लेमडा माइनस 5, ठीक है, माइनस 5 माइनस लेमडा और 1 लेमडा और प्लस 3 5 1 1 2 इज इक्वल टू 0. अब हमारे साथ ये आ जाएगा इज इक्वल लेमडा, ठीक है, और प्लस 2 लेमडा माइनस 5 लेमडा और प्लस लेमडा प्लस 3 5 2 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो लेमडा प्लस 2 लेमडा से हमारे साथ आता है 3 लेमडा. अब इधर 5 लेमडा प्लस लेमडा से हमारे साथ 6 लेमडा और 6 मल्टीप्लाई बाई 5 से माइनस 30 लेमडा. अब इधर हमारे साथ 10 माइनस 1 से 9 मल्टीप्लाई बाई 3 से 27 आता है इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो 3y माइनस 30 लेमडा से माइनस 27 लेमडा आता है प्लस 27 इज इक्वल टू 0. माइनस 27 लेमडा को उस साइड पे लिखता हो तो 27 लेमडा इज इक्वल टू 27, बोथ साइड डिवाइड बाय 27 तो लेमडा इज इक्वल टू 1. अब जब लेमडा की वैल्यू आ जाए 1 आ गया तो हमारा सिस्टम बन गया ये मैट्रिक्स ए 1 5 3 5 1 माइनस लेमडा है तो माइनस 1 हो गया और 1 2 1. अब इसका नॉन ट्राइवल है, वही हमने बताया है, तो अब इसको सॉल्व कर ले. ठीक है, तो इसको हम a बाई बी फॉर्म में लिखते हैं. हमारे पास आ जाएगा 1 5 3 5 1 माइनस 1 1 2 1 और ये हमारे साथ 0 0 0. ठीक है, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हम इसमें करते हैं, इसको 0 करते हैं, इसको 0 करते हैं, तो R2 माइनस 5 R1 और R3 माइनस R1 से हमारे साथ ये 0 हो जाएगा. तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन 1 5 3 अपनी जगह पे 5 माइनस 5 0 1 और इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर ले तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 से 25 आता है, तो 1 माइनस 25 से आता है माइनस 24 और माइनस 1 और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर ले 15 तो माइनस 1 माइनस 15 से आएगा माइनस 16. इसी तरह 1 माइनस 1 0 2 माइनस 5 माइनस 3 2 माइनस 5 माइनस 3 और 1 माइनस 3 से हमारा आता है माइनस 2 और ये हमारे साथ 0 0 0. ठीक है, अब हम इसमें 8 इसमें भी 8 का मान इसमें भी 8, तो इसको मैं 8 से डिवाइड करता हूँ 1 ओवर 8 R2. ठीक है, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या माइनस 1 माइनस की है तो माइनस 1 ओवर 8 R2 करता हूँ. ठीक है, तो 1 5 3 0 इसको अगर मैं माइनस 8 से डिवाइड कर लूँ तो हमारे साथ 3 बन जाएगा और इसको अगर डिवाइड करो तो 2 आ जाएगा. ठीक है, और 0 माइनस 3 माइनस 2 और 0 0 0. ठीक है, अब R3 प्लस R2 करता हूँ तो ये हमारे साथ 0 हो जाएगा R3 प्लस R2. तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन 1 5 3 0 3 2 और 0 प्लस 0 0 माइनस 3 प्लस 3 0 माइनस 2 प्लस 2 0. ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0. अब ये सारा 0 है तो लेट x3 is equal to t. Then from R2 3 row 2 3x2 plus 2x3 is equal to 0. तो 3x2 plus 2 और इसकी जगह t equal to 0. तो 2t is equal to 3x2 is equal to minus 2t
या x2 इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 3t। ठीक है, इस तरह फ्रॉम रो 1 x1 प्लस 5x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0। तो x1 प्लस 5 into -2/3t प्लस 3t इज इक्वल टू 0। तो x1 इज इक्वल टू -10 डिवाइड बाई 3t और प्लस 3t। ये उस साइड पे आ जाए तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस और माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो x1 इज इक्वल टू 3 LCM, तो 10t माइनस 9t। तो x1 इज इक्वल टू 10t माइनस 9t t/3 या 1/3t। ठीक है, तो हमारे साथ सोल्यूशन सेट आ गया। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू x1 हमारे साथ t/3 है, x2 हमारे साथ -2t/3 है और x3 हमारे साथ t है। ठीक है, तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गया।